तारीख है 10 नवंबर 2022। समय हो गया है 02:27 PM। पिप्पा ऐसा है, मेरे से पूछा किसी ने कि भाई कुछ हैं ज़्यादा चोंच हिला रही हैं, समझ में आ गई। पैसे का लालच है, उन्हें पता नहीं है मिलना जुलना कुछ है नहीं, मार और पड़ेगी इनको। असल में क्या है, पहले कुछ लड़कियों ने अपने घरों से 100 करोड़, किसी ने 200 करोड़ रुपए ले करके मुझे ट्रैप करने के लिए काम शुरू किया। प्रोजेक्ट पूरा कर नहीं पाई। 5 करोड़ बीजेपी में दे दिए, 5 करोड़ कांग्रेस में, और सारे नेताओं सबसे जाके मिल रही। अब लड़कियां हैं, वो उनको ट्रैप करने के चक्कर में लग गए, फंस गई। पैसा भी गया, मार अलग पड़ी, और मेरे ख्याल से अब तीसरा साल चल रहा है उनको। नहीं, होस्टेज नहीं है, आराम से घूमती फिरती हैं, 2 बच्चे जन्म तो दे ही चुकी हैं। हाँ हाँ, मेरे यहाँ रह रही है एक लड़की यहाँ, कावेरी नाम की, नवनी सिकेरा के चक्कर में पुलिस वाली बन रही थी। हाँ, अब अब तो एक बच्चे की माँ है। इनको पता नहीं है खेल होता क्या है। तो मेरे से कह रही पिप्पा, अब मुझे क्या पता पिप्पा क्या होता है। रह गई बात पिप्पा इन्वेस्टिगेशन, तो भाई ऑडियो आ रही है ना, मैं नहीं सुन रहा हूँ आतंकवादी आपस में क्या बात कर रहे हैं। उसी बेस पे इन्वेस्टिगेशन है, जब ढूंढने जा रहे हैं बंदा नहीं मिल रहा। मामला ये भी तो है, बंदा मिल कहाँ रहा है फिर, बंदा मिल नहीं रहा ना भाई साहब। अब आप समझे, बंदा मिल नहीं रहा है ना। भाई मैंने बता दिया कि फला बंदा जो है इस दिन मर गया या मारा गया, मिल नहीं रहा है ना वो। पिप्पा के अंदर अगर बंदा मारा जाए, नहीं देखो जूदा के इवेंट में मारा गया एक अलग बात है, वहाँ मंत्र नहीं है। पिप्पा रिचुअल में अगर बंदा मार दिया गया है, ये पिप्पा रिचुअल बहुत अलग चीज़ है। पिप्पा रिचुअल में अगर बंदा मार दिया गया है, समझ में आ गई, तो बंदा वापस नहीं आ सकता भाई साहब। यार कुछ चीज़ हम भी जानते हैं ना, सारी पढ़ाई तो तुम पढ़ के नहीं बैठे ना। और ऐसा भी नहीं है जो तुमने पढ़ा नहीं है वो पढ़ा ही नहीं है। अब हुआ क्या, ये शुरू में तो आई बड़ी तितली बन के भारत में, बाहर से आई हुई लड़कियां हैं, और यहाँ आई तो चढ़ गई हैं हाथ क्रिमिनल्स के। ऐसे भाई, स्पाई नेटवर्क जो है वो क्रिमिनल में ही खुलता है। आप जिस समय भी स्पाई नेटवर्क में घुसोगे, जासूसी में, किसी दूसरे देश, आप क्रिमिनल नेटवर्क में हो, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना आप। सिविल सिक्योरिटी, सिविल लाइफ में स्पाइंग नहीं है, किसी की जासूसी। मैं तो नहीं करता किसी की जासूसी। हमें तो कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है, गवर्नमेंट का काम है, सबको पता है कि हाँ भाई रॉ में इसकी सर्विस है, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग सुनता रहता है, ये सब जानते हैं। वो मेरे को कोई जासूस बोलता ही नहीं। पंडित उमा शंकर शुक्ला इसीलिए पिटा था बाद में, कह रहा, हाँ कह रहा तो सीआईडी वीआईडी है क्या, इतना मारा उसको कमरा बंद करके बंदों ने। हाँ स्पाई वर्ल्ड वालों ने, कह रहा भाई ऐसे बोल मत दिया कर किसी के बारे में कि जिस मर्जी को तू जासूस बोल दे। पंडित उमा शंकर शुक्ला को बुखार चढ़ा दिया था मार मार के स्पाई वर्ल्ड वालों ने। अब ये लड़कियां जो है ये फंस गई, स्पाई वर्ल्ड के लड़के भी लग गए चालू, दिन रात फोन जो है उसमें क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमारा तरीका कुछ और है सर, हमारा तो आप कभी चेक कर लो ना, हम अपना किसी का ईएमआई नंबर चोरी कर रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर कोड डाल के हैकिंग कर रहे हैं ना, कुछ है, पता कर लो।
और ना ही ये कि हमने कोई ऐप बना दिया किसी के मोबाइल फ़ोन की फ़ोटोग्राफ और वीडियो चोरी करने के लिए। ये है स्पाई वर्ल्ड। अगर ऐसा कर दिया तो बेटा फिर तुम्हारी और पुलिस वालों की भिड़ंत है, फिर पिटोगे तुम सब के सब। अब मैं जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ कहीं से, और मतलब वहाँ मैं खड़ा हूँ 5 मिनट के लिए, मेरे बगल में आकर कोई बंदा कह रहा है कि भाई फला जगह जो है उसने मर्डर कर दिया है और वहाँ पे RDX है, जो कुछ भी है। मैं अगर पुलिस को इन्फॉर्म करूँ सर वहाँ की बात है, पुलिस वाले कहेंगे ठीक है भाई, किसी ने आकर के जानबूझ के मैसेज पास करने के लिए बोल दिया होगा, इसने बता दिया, बात खत्म है। लास्ट लिंक कभी जो पुलिस वालों के पास पहुँचता है लास्ट लिंक, उसको कभी कुछ नहीं कहते, चाहे कोई हो। उसामा बिन लादेन खुद आकर के अगर लाहौर पुलिस स्टेशन में कह देता ना फला जगह RDX है, तो पुलिस वाले उसे मारने नहीं देते। ये नियम है। अब पिप्पे में क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों जाऊं पिप्पे में भाई। मैं डरने की क्या बात है, मैं जानता हूं ना वो मेरे काम की चीज नहीं है। अब मुसलमान मेरे को बोले कोई आ करके, यार तू जो है क्या कहते हैं, इनका एक वो होता है ना मुहर्रम में जो तजिए वाला जो होता है, उसमें जो रात का रिचुअल है, जो खून गिरता है तजिए के नीचे, हुसैन वाले ही तो हैं जिनका पिप्पा है, और कौन है साले चूतिया बना रहे हैं, सिया मुसलमान है ये सब के सब, लिख कागज पे। मैं दे रहा हूँ तेरे को आज गारंटी के साथ, ये पिप्पा सिया मुसलमान चलाते हैं। साले चोदना सिखा रहे हो भोसड़ी वालों तुम। पिप्पा सिया मुसलमान चलाते हैं, कैसे मैं बताता हूँ। तजिया निकलता है ना, तजिया जहाँ पे रखते हैं उस जगह को नीपा जाता है मिट्टी से, फिर उसके ऊपर वहाँ बंदा रख के काटते हैं। कौन हो सकता है जिसे काटेंगे, सुन्नी मुसलमानों को मारते हैं ये, बिल्कुल मारते हैं। सुन्नी मुसलमानों की लड़के लड़कियां कोई मिल जाए, मोहम्मद और हुसैन का मामला है ना ये। हाँ मोहम्मद वालों को मारते हैं ये सिया मुसलमान है, लिख कागज पे, अगर गलत निकल जाए तो जो सजा बोल मंजूर है। इसलिए ये लोग ईरान में कौन है, ईरान में सिया तो हैं सारे। जूदा एजेंसी किनकी है, सियाओं की है। औरत से औरत और औरत से बच्चा पैदा होना सियाओं की है, नियम है, नियम है। क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे क्या सिखाना चाह रहे हो। पिप्पा ऑल ओवर वर्ल्ड में सिया मुसलमानों का है। 2 दिन से इसी बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि भाई ये रिलीजियसली किससे जुड़ा हुआ, सबका तो नहीं हो सकता। मैं कहा जी है तो ये सबका नहीं, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ, पर किसका है। ज्यूइशिज्म नहीं है, नहीं जी बिल्कुल नहीं है। पिप्पा है किनका, सिया मुसलमानों का है, बिजनेसमैनों का, बरेलवी। जी हाँ, सिया मुसलमान बिजनेस में होते हैं। अब समझ गए खेल, सुन्नियों को मारते हैं सिर्फ ये। जैसे मैं बताता हूँ किस किस को इन्वॉल्व कर, जैसे मरियम नाम है, समझ में आ गई, सीता नाम है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, खदीजा। हाँ हाँ, पर खदीजा को लेते नहीं है ये, पर औरतों का ग्रुप जो होता है ना ये वो खेल है ये। जी हाँ, पिप्पा सिया मुसलमान चलाते हैं, बिल्कुल ऑल ओवर वर्ल्ड में पिप्पा सिया मुसलमानों का है। ये एक ही सवाल पूछते हैं मेरे से कई बार पूछा इन्होंने कि भगवान श्री राम ने जो है माता सीता को दरबार से क्यों निकाला, अयोध्या से क्यों निकाला। मैं कहा तू था वहाँ, कह रहा वो लिखा हुआ है। मैं कहा सारी लिखी हुई बात है वो भरोसा मत करना, सही है गलत है। ये अपने आप को हिंदुओं से बहस करने आएंगे सिया मुसलमान, तो कहेंगे कि पहले इस बात का जवाब दे, नहीं तो मार देंगे तुझे।
अब बताओ, चुत गई माँ ईरान की। अब एजेंसी की कह रहा हूँ, इंटेलिजेंस की। देखो यहाँ सारे मामले इंटेलिजेंस वालों के बीच में चल रहे हैं, बाकियों को नहीं जानता मैं किसी को भी। सारे मामले इंटेलिजेंस के चल रहे हैं, बाकी मुझे मतलब नहीं है किसी से भी। इंटेलिजेंस वाले बात कर सकते हो कर लो। इसी बात को लेके औरतें अपना ग्रुप बनाती हैं, फेमिनिस्ट। हाँ, अब बच्चे तो किसी से ही पैदा करा लेंगी, हम पाल लेंगी। जैसे सीता ने लव कुश को पाला था वाल्मीकि आश्रम में। मोहम्मद रजा पहले भी बन गया वाल्मीकि, आश्रम चला रहा है, ठीक है ना, बस चालू हो गया। क्यों बे? ओए खुमैनी, जवाब दे। नहीं नहीं, यार सुन्नियों को मैं नहीं जानता क्या? सिया मुसलमान ही होते हैं जो ये बाप को नहीं मानते, जो मूछें साफ रखते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के धर्मों में से महिलाओं के प्रति हुए अपराधों को, अबे भेड़ के लोड़े, वो धर्म की बुक है तेरी माँ की चूत, उसमें किसी की गलती या सुधार मत निकाल, तेरी बहन चुत जाएगी। नहीं तो तू सीता के मामले में सवाल पूछ रहा, सीता तेरी बहन नहीं चोद देगी? हैं? उसके पति के बारे में पूछ रहा तू? तेरी माँ नहीं चोद देगी वो? तुझे सनातन धर्म में तुझे नियम मालूम है हस्बैंड वाइफ का क्या नियम होता है? फिर ये अपने आप को जुदा बोलते हैं। जुदा मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का ब्रेकअप बच्चे पैदा होने के बाद। ये करवाएंगे ही करवाएंगे सिया मुसलमान। बाप अपनी बेटी लेके चला जाएगा जैसे नेहरू राय। मैं क्या कर सकता हूँ डार्लिंग? अब तू बीवी है ना, पिक्चर में काम करने के लिए कह रही थी ना, तो स्टोरी में तो रहेगा ना खेल। पिप्पा सिया मुसलमान चलाते हैं, जैसा मरियम नवाज अपने आप को फेमिनिस्ट समझ रही है। 80-90 बच्चे पैदा कर ले, कैसे हुए, क्या फर्क पड़ता है? माहिरा से एक देख लिया मैंने बच्चे कैसे पैदा करती है। ये अपने आप को, ये जितना समझ रहे थे उतने ये है नहीं। हाँ, तभी तो बहन के लोड़े तो पूरी गली में नहीं चिल्लाया, सामान बेचने के लिए मेरे घर के आगे ही चिल्लाते हुए जा रहा है। समझ में आ गई? अब ये कहते हैं हम श्री राम मंदिर नहीं बनने देंगे जब तक सीता का न्याय नहीं होता। वो तब से लेकर तुम्हारा न्याय नहीं हुआ अब तक है? तब से लेकर अब तक तुम्हारा न्याय नहीं हुआ है? हैं? बहन के लोड़ो, इस्लाम में से भी तुम्हारा धर्म निष्कासन करवा दूंगा। माँ के लोड़ो, कहीं के नहीं रहोगे। सिया मुसलमान लिख लो भाई काबा, अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आए। और सनातन धर्म में अगर श्री राम के प्रति कोई सवाल किया इन्होंने तो इनको इस्लाम धर्म से बहिष्कार कर दिया जाएगा इन सब का। इस्लाम में नहीं रहोगे तुम, जहाँ मर्जी जाओ अपनी माँ चुदवाओ, बहन के लौड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है। बोल दे भैया, हो काबा में बोलो हितेश ने बोला है। समझ में आ गई? ओए क्या नाम है तेरा? असदुद्दीन अवैसी? नहीं समझा?
इस्लाम से बाहर निकाल दिया जाएगा आपको। मूछ ना रखने वाले मुसलमानों को चेतावनी जारी की जा रही है। यदि आपकी इन छिचोरी चुदियों ने ना, हाँ, बरजात औरतों ने अयोध्या या सनातन धर्म या श्री राम के प्रति मन में कोई द्वेष भावना रखी या कोई सवाल किया तो इनका धर्म निष्कासन कर दिया जाएगा। जहां मर्जी जा। समझ में आ गई? इस्लामिक वर्ल्ड में सियाओं का आना वर्जित होगा और ये निर्णय अनंत काल के लिए जारी रहेगा। मस्जिदों में सिया मुसलमान नहीं आ सकते। जहाँ मर्जी जा, जो मर्जी, अपनी नई भाषा बनाएंगे, अपनी नई लिपि बनाएंगे, सब कुछ। जाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड से सियाओं को रेगिस्तान में धकेलने का आदेश जारी किया जाता है। लिख लो भैया, होसल जी, साफ साफ सुन लो। अन्य किसी भी धर्म स्थल पर सिया मुसलमानों का जाना वर्जित होगा। मरियम नवाज, यदि आपका स्टेटमेंट नहीं आया तो आपका धर्म निष्कासन कर दिया जाएगा। मैं अपनी उन सभी पत्नियों को चेतावनी जारी करता हूं, समय रहते आपने यदि बात नहीं करी तो आप सबका धर्म निष्कासन कर दिया जाएगा। आपको 48 घंटे का समय दिया जाता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है। जा। भारत के अंदर सिया मुसलमानों को कोई सरकारी नौकरी, सरकारी मदद नहीं दी जाएगी। कोई भी सरकारी पद नहीं मिलेगा इनको। समझ में आ रही है? अरे नहीं, ये पिप्पा चलाने वाले वही लोग हैं। पिप्पे में आके सवाल पूछेंगे। सभी धार्मिक रीतियों से पिप्पे को बाहर किया जाता है। पिप्पा रिचुअल किसी भी धर्म के अनुसार आईसीजे, काबा, काशी, वेटिकन, इज़राइल में कहीं पे भी अगर कोई भी अगर धर्म वर्णित है तो उसमें सियाओं का धर्म नहीं होगा। क्या मर्द नहीं देंगे मैडम, औरतें मिलेंगी सिर्फ। चला ले धर्म, चला ले। हम भी तो देखे ऐसी कौन सी विद्या जानती है। क्लियर कर करके फेंकेंगे रेगिस्तान में। चूतिया समझ रही है हैं? चूतिया समझ रही है तू? तुम क्या सोचो, चूतिया समझ रहे हो बहन के लोड़ों? औरत तुम्हें भी नहीं देंगे बहन के लंडों। हम बताएंगे ना तुम आर्मी, हम आर्मी इतनी बड़ी क्यों बनाते हैं। हर 40 सालों बाद ये काम करना पड़ता है हमें। बना ले। और किसी भी धर्म में अगर किसी भी धर्म के अन्य वेशभूषा में यदि जूदा या सिया मुसलमान पाए गए तो यही असर करेंगे। समझ में आई? मारते नहीं हम। समझ में आ रही है? शुरुआत यहां से होती है। पूरे विश्व भर की सभी मस्जिदों में, मंदिरों में, अन्य किसी भी धर्म स्थान पर सिया मुसलमानों का
जाना प्रतिबंधित है, नहीं जा सकते आप। बेवकूफ समझ रहे हो मुझे तुम? हैं? पिप्पा चला रहे हैं, इंसान मार मार के खा रहे हैं। कौन सिया, कौन सीता, कौन जानकी? हैं? मुझे तो नहीं पता यार, बुला लियो उनको भी, इसका मतलब समझती है, बुला लियो। कंधे पे हाथ रख के बाहर तक छोड़ के आएंगे, ठीक है, रेगिस्तान देंगे रहने के लिए, और बेटा तन पे नहीं देंगे कपड़ा पहनने के लिए। ऐसे करते हैं धर्म निष्कासन। विश्व के सभी धर्मों को आदेश जारी किया जाता है। हाँ बेटा, पिप्पे का डाटा है ना तेरे पास, पिप्पे में गया था। औरत एक अलग अलग कर, बच्चे एक तरफ अलग कर, अपने आप खा खू के ख़त्म करेंगे ये। जो इनके बच्चे हैं ना, लड़कियां औरतों के पास दे दे, और लड़के इनके क्या कहते हैं पुरुषों के पास दे दे, उतार कपड़े सबके। समझ में आ गई? चल, और छोड़ गया, चल उधर चल। अब बना लियो सब कुछ, अब चलिए सुपरवाइज, बुला ले सिया को, सीता को, जिसको बुलाना हो। एक एक को। समझ में आ गई? 48 घंटे में फैसला ले लिया जाएगा सभी धर्म स्थलों द्वारा पिप्पे के मामले में और सिया मुसलमानों के बारे में। इन्हें खुजली दूर करी इनके दिमाग की। खुद ही बहन की लोड़ियाँ अपने मन मर्जी का सवाल उठा लाई हैं, अपनी मर्जी का टैक्स जोड़ दिया। बहन के लोड़ा सीता इतना चूतिया थी हैं कि अपना घर छोड़ के वो किसी साधु संत के आश्रम में रहेगी। चूतिया समझ रहे हो क्या उसे तुम? कहीं रहे वो अपने 2 बच्चे लेकर के, 5 बच्चे लेके अकेली। तू किस बात का दाना दादा बन रहा उसका? अड़तालीस घंटे का समय दिया जाता है सभी धर्मस्थलों को। मैं जानता हूँ ना मैं कौन हूँ भाई साहब, बहुत अच्छे से जानता हूँ। काबा में भी सब जानते हैं मुझे, वेटिकन में जानते हैं। वेटिकन में पता है मेरा पद क्या है? फादर हूँ मैं। काशी में पता है क्या कहते हैं मुझे? हैं? नहीं पता तुम्हें? विश्वनाथ हूँ मैं। पद है भाई साहब, बिल्कुल है। जूइश पता क्या बोलते हैं मुझे? मोजेस बोलते हैं। पद है भाई साहब, बिल्कुल मिलता है। और हिंदुओं में श्री राम हूँ मैं। तुम कौन है? ढूंढ ढूंढ के एक जगह ढूंढ ले जरा। हाँ हाँ, आराम से चल निकल ले, अपने आप खाते रहेंगे एक दूसरे को। एक एक को ढूंढ। नहीं नहीं, सब गंदगी घुस गई है साले सिया मुसलमान है बहन के लौड़े भोसड़ी के। नहाते धोते हैं नहीं, दिन भर बहन के लौड़े साले गंदगी फैलाते रहते। सोच लियो भाई तू रब्बी पीर जाता 48 घंटे, नहीं तो उसके बाद पता तन पे नहीं छोड़ेंगे कपड़ा। एक ही जोड़े, एक ही कपड़ा मिलेगा सिर्फ तन ढकने के लिए। हाँ, बुर्का। अल हिजाब गैंग हम बनवा देंगे, क्या हो गया तेरे को?
नहीं, मुंह काला क्यों करेंगे तेरा? काला कपड़ा पहना देंगे तुझे, पूरी काली कर देंगे। चलवाएं तेरे से काली विद्या, बनाओ तुम्हारा काली सबका, हैं? बनाओ तुम्हारा सबका काली। 48 घंटे, ज़्यादा नहीं है, मैं जानता हूँ ना कितने हैं ये। ईरान में भी नहीं जाने देंगे। ईरान तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाऊंगा, ज़्यादा दिमाग लगाया तो किसी ने। आदेश जारी हो जाएगा 48 घंटे बाद। कौन है वे खुमैनी, और कौन है ईरान के सभी इंटेलिजेंस ऑफिसर को सस्पेंड एंड टर्मिनेट करने का आदेश जारी किया जाता है। ये फालतू की बातें नहीं चलती हैं, समझ में आई? हाँ, अगर श्री राम की पूजा पाठ करते हो ना, तो भोसड़ी वालों, तुम्हारा बाप भी जिंदा, तुम्हारी माँ भी जिंदा हैं? और तुम्हारा चाचा चाची, और तुम्हारा चाचा और तुम्हारी बुआ भी जिंदा है, ठीक है? बहन के लोड़ो, बाप हूँ मैं तुम सबका। मैं बहन के लोड़, रात को जब मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन निकाली, मैं जो दिमाग की माँ चुद गया दिमाग, मैंने बहन के लोड़ो सिया मुसलमान है सब। कह रहे हाँ जी सिया मुसलमान है। पिप्पे में सबसे आखिरी में सवाल यही पूछते हैं, फिर आपका नाम लेते हैं, अब बुला उसको। कह रहे आएगा कैसे, गलत किया उसने। तेरी बहन की चूत माँ की लोड़ी, सवाल औकात क्या तेरी? बहन के लोड़ी, तेरी माँ की चूत, उठा के बाहर फेंक देंगे बहन के। नहीं करे यार, पाकिस्तान ठीक कैसे होगा? सजीदा ने सवाल पूछा था रात को कि करें क्या इनका। मैं ये मेरे पास है ना इलाज, वो आदेश मैं जारी करूँगा ना। सजीदा मैं हूँ, आलिम हूँ भाई साहब, क्या बात कर दिया आपने? आलिम हूँ, बिल्कुल हूँ, काबा में, काशी में विश्वनाथ हूँ मैं, क्या बात कर दी तुमने? शंकराचार्य का पद मिला है मुझे, हद हो गई। दयानंद सरस्वती जी ने अपना पद मुझे दिया है, फिर दिमाग लगा रहे हो। सिया मुसलमानों को तैयारी कर लो भाई, काबा सिया मुसलमानों को। हाँ, अरे मोहम्मद से पहले कोई इस्लाम नहीं था। मोहम्मद ने इस्लाम की शुरुआत करी है, मुसलमान मोहम्मद ने बनाए हैं। कौन हुसैन? कौन हुसैन? कहां से आया ये हुसैन? हम नहीं जानते। आप मोहम्मद को मानते हैं तो बात खत्म, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हम नहीं सुनेंगे कुछ भी। कब मारा गया, कैसे मारा गया, हमें कोई मतलब नहीं है। युद्ध था वो। अपने आप को सिया में मुसलमान कहलाने वाले तैयारी कर लें, अपना साजो सामान सब वहीं छोड़ दें और एक जोड़ी कपड़े पहन के घर से बाहर निकल जाएं। अज्ञात लोकेशन बता दी जाएगी आपको, औरतें एक तरफ और पुरुष एक तरफ, 48 घंटे। बताओ यार, कुरान मोहम्मद ने लिखी, अल्लाह का रास्ता वो बता रहा है? अजान का तरीका उसने बताया, मस्जिद उसने बनवाई। कौन हुसैन? फेमिनिस्ट बनी फिर रही है, नारीवाद, महिलावाद। अच्छा खासा लोगों का घर चलता है, परिवार चलता है, सत्यानाश करके रखा हुआ इन्होंने। सब जानते हैं मुसलमानों के पास सबका डाटा है। और सुनियो बात सुन लो, रेप नहीं होना चाहिए, बदतमीजी नहीं।
वैसे बहुत बड़ी जो है कि अपने आप को साफ सुथरी बनती है। तुम्हारा दिमाग साफ है, सोच साफ है तुम्हारी, तुम जानते भी हो श्री राम कौन है, हैं? उससे सवाल कर दोगे तुम? अच्छा, और हम बर्दाश्त कर लेंगे? फैसला हो चुका है, तैयारी करेंगे कावा के लोग। हम नहीं जानते इन्हें कहाँ से हैं और कितने हैं। मुहर्रम मनाने पे प्रतिबंध लगाया जाता है। मातम का कोई त्योहार होता है क्या? भाई युद्ध में मारा गया, बहन के लौड़ा, इनकी गांड फट गई मां के लंडों की। तो मां चुदवाने उतरा था युद्ध में वो, है? तब से बहन के लौड़ों का मातम खत्म नहीं हुआ। अबे हुसैन मरा था, उसकी गांड नहीं मारी गई थी बहन के लोड़ों। मैं होता ना तो बहन के लौड़े की गांड और मरवा देता मैं। अब युद्ध अगर करना है तो कर लो, धरती पे सियाह नहीं रहेंगे। समझ में आ गई? यू सेड वॉर, यस इट्स अ वॉर एंड एक्सेप्टेड। यदि सियाओं ने युद्ध ठान लिया है तो हम भी तैयार हैं। हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब तक आप जिसको मानते आए हैं, बता यार, मोहम्मद से आगे निकलेगा हुसैन? कौन हुसैन? हम इस्लाम में अल्लाह तक जाने का रास्ता सिर्फ मोहम्मद को मानते हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। बात खत्म। कोई हो, ना मोहम्मद की बीवियों को ना उसके बच्चों को, आपका मान सम्मान बना रहेगा बस। सारी सिया मस्जिद बंद करने का आदेश जारी किया जाता है। खाली कराओ सिया मस्जिद सारी। चला निकल। सिया सुन्नी सिर्फ मुसलमान है क्या? सिर्फ मोहम्मद। कौन? सिर्फ मोहम्मद और कुछ नहीं। बिलीव इन ओनली वन गॉड, दैट्स अल्लाह। बात खत्म तो खत्म, बात खत्म तो खत्म। कुरान एक ग्रंथ है, बात खत्म। समझ में आई? सिया सुन्नी बरेलवी कोई भेद नहीं, कोई जमात नहीं। समझ में आई? हाँ या ना? जिसने ना बोला तो युद्ध में आ सकता है। सियाओं के बड़ी खुजली थी ना वॉर की, देन इट्स वॉर। 48 घंटे हैं, टारगेट हमें पता है क्या है। साली ये चूपंथी जो है इनकी सियाओं में ही है, बहन के लंडों में। हिंदुओं में घुसे फिर रहे कि सिया में क्यों नहीं, सिया है मुसलमान है, हिंदुओं में क्यों नहीं रहते? मेरी बहन की चूत, आधे हिंदू हैं, बहन के लोड़े। यहाँ दोगलापंथी नहीं चलती है। हिंदू तो हिंदू है या मुसलमान तो मुसलमान है। मैंने कहा और आज भी कायम अपनी जुबान पे
हिंदुओं में सबसे बड़ा हिंदू, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमान। बात ख़त्म। इफ़ यू डोंट बिलीव इन मोहम्मद, आई डोंट बिलीव इन यू, आई डोंट नो यू, दैट्स इट। मोहम्मद को जाना नहीं, अल्लाह तक पहुँच रहे हो। कौन हुसैन भोसड़ी वाले हैं? कौन हुसैन? हम तो नहीं जानते उसे। वहाँ के चूत में जाना, बहन के लोंडे, युद्ध था वो। अब तक तुम्हारी गांड जली पड़ी बहन के लंडो है। मुहर्रम पे प्रतिबंध है, पहले सुन लो। जब तक धरती पे एक व्यक्ति भी इन माँ के लौड़ों का जिंदा है ना, मातम बनाने वाला, समझ में आ गई? युद्ध खत्म नहीं होगा। पर मारना ऐसे शोर ना हो, बात खत्म। काबा को मोहम्मद ने बहुत पहले लिया, तो मोहम्मद का है, था और रहेगा। राइट? समझ में आ गई ना? बात खत्म। अल्लाह के नाम की अजान वहाँ से लगती है तो लगेगी। बहन के लौड़ों, कोई चूतियापा नहीं चाहिए। समझ में आई? नहीं समझ में आ रही? हम समझाएंगे। काबा में एक जूइश नहीं आ सकता। राइट? नहीं समझे? हाँ। और काबा में आने वाला प्यासा और भूखा नहीं जा सकता, ये भी सुन लो। राइट? समझ में आ गई ना? बस माँ की छूत इन बहन के लंड ढक्कनों की। भोसड़ी के इनकी माँ का भोसड़ा मारा, बहन के लंड साले चूतियाँ समझ रहे हैं माँ के लौड़े। बता यार, वो हुसैन की क्या है? अबे युद्ध में लड़के मारा, बहन के लंड गांड थोड़ी मार ली उसकी। तब से लेके अब तक मातम बना रहे हैं। क्या हो गया तब हुसैन के साथ? कह रहा प्यासा मार दिया, भूखा मार दिया। वे माँ के लौड़े, अगर मैं होता ना अब तक तुम मातम पता है क्या मना रहे होते? मंडल था, बहन का लड़ा गांड मार ली। समझ में आ रही है? असली वाला हूँ बेटा मैं बात ही नहीं करते इन बहन के सरदारों से भी। वो कह रहा वो महाराजा रंजीत सिंह, तो वो कह रहा कुछ भाई बहन की चूत में जा। तू गुरु नानक कोई नहीं पूछ रहा तेरे से क्या बात, फिर निकल यहाँ से, दफा हो। सनातन धर्म के बारे में मत घुसियो बेटा, यहाँ इस धर्म में जन्म लेना पड़ेगा तुझे। समझ में आ गई? परिवार भी वैसा ही होना चाहिए। यहाँ जादू टोने टोट के नहीं चलते, इसको समझना है ना, इस बड़ा मुश्किल होता है। समझ में आ रही है? खाली करो सऊदी, हमें नहीं पता माँ चुदवाने को, तुम माँ चुदवाने गया तुम्हारा बहन के लड़ो हुसैन और हुसैनी वाला। हाँ, कभी भी हुसैनी वाला की माँ चोद देंगे पाकिस्तान में। फ्रंट खोल रहे हैं। वॉर ऑफ हुसैनी वाला।